करु वंदना गुरुदयाल की, जे गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताए खोली कर, घट में सार दिखाया है। ओ गुरु बंदी छोड़ दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु। संत पति है आदि संत, नाम कबीर धराया है। नाम कबीर धराया है। बोले प्रेम सभी भाई साहब की जय। साई बंदगी आपके सामने एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। भजन बिनु बावरे, भजन बिनु बावरे, तूने हीरा सो जन्म गवाया। भजन बिनु बावरे, ओ तूने हीरा सो जन्म गमाया। हीरा सो जन्म गवाया, भजन बिनु बावरे। ना संगत साधुन की कीना, ना संगत साधुन की कीना, ना गुरुद्वार आया। ना संगत साधुन के कीना, ना गुरुद्वार आया। बही बही मरो बैल की नाई, बही बही मरो बैल की नाई। जो बोयो सो खायो, भजन बिनु बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो रे, भजन बिनु बावरे। यह संसार हाट बनिए के, यह संसार हाट बनिए की, सब जग सौदा आयो। यह संसार हाट बनिए की, सब जग सौदा लायो। काहुन किन्ना दम चौगुना, काहुन कीना दाम चौगुना। काहुन मूल गमायो, काहुन कीना दम चौगुना। काहुन मूल गमायो, भजन बिनु बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिनु बावरे। यह संसार फूल से मर का, यह संसार फूल से मर का। लाली देख लुभायो, यह संसार फूल से मर का। लाली देख लुभायो, मारे चोंच
रुआ जब निकस्यो मारे चोच, रुआ जसे निकस्यो सिर धुनी धुनी पछतायो, ओ सिर धुनी धुनी पछतायो रे, भजन बिनु बावरे, तेने हीरा सो जन्म गमायो, तेने भजन बिनु बावरे। तू बंदे माया के लोभी, तू बंदे माया के लोभी, तू बंदे माया के लोभी, ममता महल चुनायो, तू बंदे माया के लोभी, ममता महल चुनायो। कहे कबीर एक नाम भजे बिनु, कहे कबीर एक नाम भजे बिनु, अंत समय दुख पायो, कहे कबीर एक नाम भजे बिनु, अंत समय पछतायो रे, तूने हीरा सो जन्म गमायो रे, तूने हीरा सो जन्म गमायो। साहब कहते हैं कि हे प्यारे, हीरा कितना बेशकीमती होता है, वैसे ही अब मानव तन बहुत बेशकीमती है। कहने का अभिप्राय है कि मानव तन बहुत बेशकीमती है, बहुत ज्यादा इसकी कीमत कोई दाम नहीं दे सकता। कोई अगर आपसे मांगे कि मैं 1 लाख रुपया देता हूं, मुझे हाथ काट के दे दो, एक आंखी दे दो तो 5 लाख रुपए देता हूं। कोई कहे भाई मैं पैर काट के मांगता हूं, दे दो, नहीं देगा, कोई नहीं देना चाहता है, क्योंकि कितना बेशकीमती है शरीर। साहब कहते हैं कि हीरा जैसा बेशकीमती है। हीरा तो चलो कुछ दाम में ही आ जाएगा, लेकिन शरीर का कोई दाम नहीं लग सकता। देखते हीरा सु जन्म गमायो, हीरा के समान जन्म को गवा दिया। भजन बिन बावरे, तूने हीरा सो जन्म गवाया। इसलिए भजन के बिना, भजन तो लोग करते हैं, जिससे भजन अभी हमने सुनाया आपको, ये भी भजन ही है। यह भजन केवल मन में स्फुरना पैदा करने के लिए, भक्ति की ओर झुकाव लाने, आकर्षित करने के लिए यह भजन गाया जाता है। लेकिन वह भजन जो अपने अंदर में हो रहा है, मूल रूप से उस भजन के लिए साहब कहते हैं हीरा सो जन्म गवा दिया। तुम्हारे अंदर झांझ, डफ, मुरली, बीन, शहनाई, किंकिन 10 प्रकार के अनहद ध्वनियां बज रही है तुम्हारे भीतर, और तुम मोबाइल में बाहर के संगीत को, बाहर के गीत को सुनने में व्यस्त हो। लेकिन तुम्हारे भीतर सब कुछ हो रहा है। अपने अंतर की ध्वनि को सुनो तो तुझे पता लगेगा कि अंतर क्या है। इसलिए कहा कि हीरा सो जन्म गमायो तेने भजन के बिना। ना संगत साधन के किन्ना, ना गुरुद्वारे आयो, गुरु के दरबार में ना आए और ना साधुओं का संगत भी किया। कहते हैं कि बही बही मरो बैल की नाई, जो बोए सो खाए। जो पूर्व जन्म में तुमने बोया है, कमाई किया है, वो इस जन्म में खा रहे हो। इस जन्म में वही खाना पड़ेगा जो पूर्व जन्म में खाए, तो बासी हो गया। लेकिन ताजा भोजन वह खा सकता है जो अभी कमाई करता है, अभी परमार्थ करता है, अपनी कमाई से परमार्थ करता है। वो ताजा हुआ और वो बासी खा रहे सब लोग, जो कि पूर्व जन्म की कमाई जो का है, अच्छा बुरा जो भी।
इसलिए कहा साहब ने, बही बही मरे बैल की नाई, बैल की तरह खटखट करके कमा करके सब कमाई दे रहे हो दूसरे को। जो जिसको इसका लिया था वो आया है परिवार का परिजन बन के, तुमसे हसद करके दो या रोके दो, उसे तो देना ही पड़ेगा। वह परमार्थ नहीं है, वो स्वार्थ का कमाई है, स्वार्थ का खर्च है। कहते हैं साहब, यह संसार हाट बनिए की सब जन सौदा आयो। ये संसार जो है बनिए की हाट के समान है। संसार के लोग खरीदने के लिए आए हैं, कुछ से कुछ खरीदते हैं। जैसे मीना बाजार में आप जाते होंगे एग्जीबिशन में, तो वहां देखते होंगे कि भाई बड़ा सुंदर सुंदर चीज बिक रहे हैं, ये हमारी चीज की है, लायक है, ये हमारे लायक है। अपना तोल मोल करके के सामान खरीद लेते हैं। उस तरह संसार है, जिसको जो अच्छा जैसा लगता है वो खरीदता है। साहब कहते हैं, ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदा आयो, सौदा खरीदने के लिए। और काहुन कीना दाम चौगुना, अगर कुछ कमाई नहीं किया दाम तो चौगुना है, चौगुना है, 4 गुना बढ़ करके दाम है। ये काहुन मूल गमायो, सबने अपना मूल गमा दिया। क्या गमाया? अपनी जो कमाई है वह खर्च कर दिया, आगे के लिए कुछ किया नहीं। न सेवा भक्ति भजन ध्यान यह कुछ भी नहीं किया, तो फिर आगे तो सोना पड़ गया, आगे कुछ नहीं मिलने को है। साहब कहते हैं कि भाई यह संसार फूल से मरका लाली देख लुभायो। तोता सेमर के वृक्ष को देखता है और देखता है कि वहां फूल बड़ा लाल लाल दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। जब इतना सुंदर फूल है तो फल भी बहुत मजेदार होगा इसका। रोज उस डाल पर आकर के सेवता है तोता कि भाई ये फूल बढ़िया है, इसको जोगना चीज जब पकेगा तो फटेगा तो मैं खाऊंगा। लेकिन जब कहते हैं कि मारे चोंच रुआ ध्यानी, चोंच मारते ही रूई निकल आता है, और जैसे ही रूई निकलता है वो सिर पर हाथ रखकर यानी अपने मन में ही पछताने लगता है और वहां से निराश होकर लौट जाता है। कहते भाई ये संसार ऐसा ही है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। कहते हैं तू बंदे माया से लोभी ममता महल चिनायो। बड़े बड़े महल बना रहे हैं, अटारी करा रहे हैं ममता में, और उसमें ममता लगी हुई है, ये हमारा है, हम इसको सृजन किया है। यह ममता मोह माया में फंस जाते हैं। और साहब कहते हैं, कहे कबीर एक नाम भजे दिन अंत समय दुख पायो। एक नाम का भजन, गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम के भजन के बिना अंत समय में दुख पाते हैं। इसलिए हमें जो है गुरु के दिए हुए नाम पर अमल हमेशा रहना चाहिए। ये संसार तो चला जाएगा, हमारे लिए कोई काम नहीं आएगा। सब संसार के प्राणी इसी माया मोह विडंबना में अपने जीवन को सराबोर करते हैं और हाथ में कुछ नहीं जाता है। इसलिए हम संसार में जब आए हैं तो संसार में रह करके आत्म कल्याण कर लें। सत्संग में जरूर जाए, सत्संग का फल बहुत महान होता है। सत्संग के फल से ही आज समाज भी सुखी हो जाता है। उसके प्रकाश में अन्न धन जीवन संसार का परमार्थ भी पूरा होता है, सब कुछ होता है। इसलिए प्राणी को सत्संग छूटना नहीं चाहिए। सत्संग छूटने से मानो एक दिन का सत्संग छूट जाए तो उसका बहुत बड़ा संपत्ति चला गया। देखने में तो ये लगता है कि जड़ धन जो है, नोट चला गया तो बहुत भारी चीज चला गया, लेकिन अंतर का जो धन है वह चला जाता है तो सर्वस्व चला जाता है। इसलिए अंतर के धन को प्राप्त करने के लिए गुरु शरणागत में आके, गुरुद्वार में आकर के
सत्संग जरूर सुनना चाहिए, सत्संग जरूर भाग लेना चाहिए और सम्मित पानी होकर। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदे